बस कुछ ही दिन और फिर हर साल की तरह इस साल भी एग्जाम जो है आ जाएगा, बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम पहले भी नहीं पढ़े थे, आज भी नहीं पढ़ेंगे और आगे भी नहीं पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों के बारे में बात कर लेते, चाहे वो क्लास हमारा 1 से लेकर के। टॉपिक आपको पता है, सीधी बात है, मत पढ़ो। क्यों मत पढ़ो, मैं बता रहा हूं क्या रखा है पढ़ाई में, है ना। तो हम क्लास की कहां से बात करें, मैं क्लास 1 to 8 के लिए, ये हमारा फर्स्ट है। फिर आती है हमारा 9th और एंड 10th की क्लास आती है। फिर थर्ड ऑप्शन आती है हमारे पास 11th एंड 12th की बात आगे भी आती है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल तो नहीं करेंगे, बट लिख के रखते हैं उसको कि आगे क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 है कि 1 to 8, 9 to 10, 11 to 12 और अदर्स। अगर आप एटलीस्ट 12th तक के स्टूडेंट हो तब तो ये वीडियो में आप पूरी तरीके से ध्यान दो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है आज ऐसी सिचुएशन आ गया है कि हम 1% भी पढ़ना नहीं चाहते। अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, टोटल हर क्लास में, अगर इधर की इसमें मैं बात करूं तो हर क्लास में अगर पूरे ऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें लगभग 8 से 10 लाख, ये जनरल है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, सपोज दैट लगभग इतने स्टूडेंट है हर क्लास में। इसमें 9th 10th की बात करूं तो इसमें जो है रेशियो सीधा कम हो जाता है। जो 8 से 10 लाख बच्चे वो हो जाता है 3 से 4 लाख बच्चे, और वही जो बच्चे 9वीं और 10वीं में 4 लाख बच्चे, वो 11वीं 12वीं में आके हो जाता है 2 से 3 लाख बच्चों में। और वो 2 से 3 लाख जो है, जब अदर्स हम आफ्टर 12th की बात करें और भी जितना भी एग्जाम होता है वो हो जाता है सीधी हम बोल देंगे तो उसको तो 1 से 1.5 ही लाख बोलूंगा कि इतने ही बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं आगे जा करके। वरना देखो हम एडमिशन कहां पर ले रहे हैं, 8 से 10 लाख बच्चों का एडमिशन करा रहे, लेकिन वो बढ़ने के बजाय, चलो बढ़ नहीं रहा है तो कम से कम वो रेशियो यहां तक इक्वल तो आता ना, आता कि नहीं। तो बट वो भी नहीं हो रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है, हम सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है अभी इतने बच्चे ऐसा हो गए हैं कि उनको एग्जाम की कोई डर ही नहीं है। इनकी बात कर रहा हूं मैं, क्लास 1 to 8 की बच्चों की बात कर रहा हूं। उनको कोई लेना देना है नहीं एग्जाम हो ना हो, क्योंकि वो सिर्फ जा रहे हैं स्कूल में, पापड़ तोड़ के आ रहे हैं, सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि पापड़ तोड़ रहे हैं, बस सिंगल सी इस काम के लिए वो बस स्कूल जा रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं उनको। क्योंकि उनको पता है एग्जाम तो होगा नहीं, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं पास हो जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं चला जाऊंगा करके, इतना उनको पता है। यही सिचुएशन आ गया है। और उसके बाद अगर आगे की मैं बात करूं 9th 10th की, तो यहां बच्चों को कोई डर ही नहीं है एग्जाम का। और डर थोड़ा बहुत भी है, मान के चलो 3 से 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो मुश्किल से जो है 50 से 60 हजार बच्चे जो है, लगभग इतने ही बच्चे जो है जो एक्चुअल में रियल वाली पढ़ाई करना चाहते हैं। और बाकी बच्चे, जो कुछ बच्चे हैं पढ़ना तो चाहते, बट उनको क्या चाहिए, अगर वो क्लास इसमें है ना, वो बोर्ड एग्जाम वाले हैं, कौन से में, 10th में है और 12th में है, तब तो उसकी कहानी अलग ही है। वो तो और अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गया, किसी को सीखने की कोई ललक है नहीं। लोग ये एक डायलॉग तो आप सुने होंगे कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं, बट छत्तीसगढ़ में जस्ट अपोजिट है। जहां पेपर बड़े होते हैं, इन सब पस्त पड़े होते हैं। रियल बात है। अगर एग्जाम की बात आती है तो आपको क्या चाहिए, बहुत से बच्चे जो हम लोगों से एज ए टीचर हम वर्क कर रहे हैं, हमें पता है, बच्चे पेपर्स मांगने लग जाते हैं, क्या आएंगे। अगर हम किसी को पढ़ा भी रहे कुछ 11th या 12th वाले बच्चों को, तो वो क्या बोलते हैं, आप उन्हीं चीज को पढ़ा जो एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी वाले क्वेश्चन पढ़ना है, सीखने की किसी में ललक तो है नहीं आप लोगों में। और भाई मत पढ़ो, इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई, इतना दिन तो नहीं पढ़े हो ना, अब क्या ही कर लोगे पढ़ के, कौन पढ़ के क्या करे। और वैसे भी कोई नहीं चाहता कि आप पढ़ो करके, अगर लोग चाहते ना पढ़ो करके, तो यहाँ पापड़ के बजाय आपको कुछ और मिलते रहता, दाल भात के बदले और कुछ और मिलते रहता, बेस्ट एजुकेशन आपको मिलते रहता अगर लोग चाहते तो, बट नहीं चाहते। और वो तो नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। भाई स्कूल है, टीचर है, उतने सभी स्कूल में 4-4 5-5 टीचर है, कई स्कूल में मानो चलो नहीं है टीचर, बट है तो उनका बेनिफिट लो, आप पढ़ाई में लगो। अब पेरेंट्स लोग भी ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ध्यान दो इन चीजों पर कि बच्चे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आज किसी को पढ़ने की ललक नहीं है, एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है 10th और 12th वालों का। आज अगर मैं पढ़ाने वाली वीडियो डाल दूं चैनल पर, हालांकि पूरा चैप्टर भी पढ़ा दूं, तो मुश्किल से 150 से 200 व्यू आएगा। क्यों, इतने लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना 3 से 4 लाख, मतलब 5 से 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है।
आप जा करके, ये तो चलो ऑनलाइन के, चलो नहीं है हमारे पास नेटवर्क प्रॉपर, भाई ऑफलाइन में भी जाओगे, स्कूलों में जा करके आज कंडीशन देख सकते हैं। आज क्लास 10th के बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आएगा तो देखना कितना चंभाव की बात लगेगा। ऐसा हो ही नहीं, रियल बात है ये कि हिंदी उनको पढ़ना नहीं आता। इंग्लिश की तो बात तो छोड़ो, मैथ्स की तो छोड़ो ही। अब देखो यहां हो क्या रही, हम कहां पर ध्यान दें, हम पढ़ाई के छोड़ दुनियादारी की हर एक काम कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के छोड़। छत्तीसगढ़ में ये हालत हो गई आज बच्चों की। भाई लोगों में ये रहता है कि आजकल लोगों को पढ़ने से शर्म आ रही। लोग हालांकि पब्लिक प्लेस में घंटों भर 4 घंटा 5 घंटा गेम खेल सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक प्लेस से ना अपना बैग, स्कूल जाने वाला बैग लेके जाने में उनको आजकल शर्म आने लग गया है। ये इस रियल बात है, ऐसा हो रहा है। आज ऐसी सिचुएशन आ गया है कि अगर हमारी स्टेट में ना कोई बड़ा सा एयरटेक कंपनी भी आ जाए ना तो आराम से 1-2 साल में फेल होके भाग जाएंगे, हिम्मत हार के। किसी की हिम्मत नहीं है यहां आके आपको पढ़ा दे, कोई नहीं पढ़ा सकते आपको। टीचर्स स्कूल में भी आपका वही हाल है, आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा सकते, कोई एडटेक कंपनी, यूट्यूब वाले। अब बताओ ना कौन सा यूट्यूब चैनल है जो यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा है अच्छे से, कि उनके चैनल से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं अच्छे से, बता दो ऐसा चैनल। मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई ऐसा चैनल है जो छोटा, बाकी इतना छोटा छोटा स्टेट है, अगर वहाँ के चैनल को देखना और यहाँ के चैनल्स को देखना, पढ़ाने वाले किसी का नहीं चलता है। ऐसा चैनल तो बता दो भाई, हम देखेंगे क्या ऐसा क्या है जो बच्चे वहाँ पर इंटरेस्टेड है। बट ध्यान देना, अगर यही पढ़ाई दूसरे स्टेट में होते ना, यही चैनल दूसरे स्टेट में होते तो इतना अच्छा रहता कि वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, ग्रो हो जा रहे थे। बट यहाँ तो अच्छों की हालत खराब है, 1 साल 2 साल पढ़ा के 50 वीडियो 500 वीडियो डाल के गिव अप करके जा रहे हैं, सिर्फ रीजन कि यहाँ आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। और उसकी शुरुआत क्लास 1 से होती है 8 तक में। आप पूरी तरह का एग्जाम दिलाते नहीं हो, 9th 10th में आके आपको कोई मतलब नहीं है। 10th की बात करें, पिछले साल जो है लगभग 25%, ठीक है, इसमें से 25% बच्चे फेल हुए थे। मत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ना, क्या करोगे पढ़ के? इस बार 30% होंगे, अगले साल 45% होंगे, सीधी बात है, कोई मतलब नहीं उससे। क्या करना, क्या करोगे पढ़ लिख कर, है ना? बस मम्मी पापा का नाम बर्बाद कर रहे हो, करने दो, अच्छी बात है। गेम खेलते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, सब इंस्टा वगैरह सब चलाओ, सिर्फ पढ़ाई को दिमाग चलाने की छोड़ सब चलाते रहो, ठीक है? यही काम रह गया है, बस यही करते रहो। ये 25% फेल हुए थे। आप न्यूज़ देखे होंगे 12th के इस साल लगभग 70,000 बच्चे कम हैं। इसकी रीजन सिर्फ कोरोना नहीं है कि सिर्फ कोरोना की वजह से इतने कम बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप देखो बाकी स्टेट के बच्चों में इतना वो रहता है कि बाकी जाके सब नीट की एग्जाम दिलाते, बाकी स्टेट आफ्टर 12th नीट का हो गया, जेई का हो गया, बट यहाँ की बच्चों में ये उनके बारे में जानते भी नहीं है। अगर 3 से 4 लाख बच्चे पास हो रहे हैं तो अगर 10,000 बच्चे भी उसका फॉर्म डाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गया, जबकि 3 से 4 लाख में कम से कम 50% बच्चों का तो होना था ना, ठीक, कम से कम इंटरेस्ट दिलाते तो, बट ऐसा है नहीं। अब जा करके देख लो, ठीक है? यूपीएससी की मैं बात करूं तो यहाँ तो पूछो ही मत नंबर्स, क्यों? क्योंकि भाई उसका मेंटेलिटी यहीं से गया, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो वो कहां से वो ये वाले लाइंस को वो कभी क्रॉस कर ही नहीं पाते। इसकी इतना की हिम्मत नहीं है उसके पास, इतना आपके पास सोचने की हिम्मत नहीं है कि आप ये वाला लाइंस को क्रॉस कर पाओ, कि आप यहां पर भी जा सको। आप ऐसा सेट करके रखो कि पढ़ाई से क्या मिलेगा। और आप पढ़ते कब हो, हमें पता है कब पढ़ते हो, इतने दिनों से लगे हुए। पेपर के टाइम आता है तो पेपर के टाइम आपको कैसा पढ़ना होता है, मैं पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोल दिया हूं, आपको वो पढ़ाई चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, ठीक है? आपको 11th 12th वाले 9th वाले हो तो सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना है आपको, टॉपिक से कोई मतलब नहीं, आपको सीखने की ललक नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दे, उस क्वेश्चंस का भी बता दो तो आपको आंसर भी बताना होता है। आंसर बताने के बाद उसको आपको ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आप उस आंसर्स को भी नहीं कर पाते, नकल मारने में जाते हो, ये स्थिति आ गई है, ठीक है? और यहाँ की पेपर होते तब तो क्वेश्चन भी बताया जाता है, कई स्कूलों में तो आंसर भी बताया जाता है, ये सिचुएशन है। और 9th और 10th में 11th में तो ये हो गया कि पिछले बार कई स्कूलों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स बताया गया था, जिसका कहीं ना कहीं टीचर्स भी जिम्मेदार है कि बच्चों को आलस करने में, उनको गधा बनाने में, गधी बनाने में, सीधी बात है।
ठीक है। तो ये सब चीजें जो है भाई आप रियल वाली जो है पढ़ाई करो, तब तो जाके आप कहीं कुछ कर पाओगे। और भाई ये बेसिक एजुकेशन है क्लास 12th तक का। हालांकि आप आगे करते हो ना करते हो वो अलग बात है, बट यहां तक का तो करके रखो। लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में दूसरे लोग आके बस रहे, उसका रीजन आप लोग हो। आप यहां खुद ऐसे इस काबिल नहीं बन पा रहे हो कि यहां की कंपनियों में रह सको, यहाँ के बड़े बड़े पोजीशन पे रह सको। आप इस लायक खुद नहीं बन पा रहे हो, खुद पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे आप पे बाहरी लोग आके राज नहीं करेंगे। जैसे अंग्रेज लोग आके राज किए थे, वैसे अभी छत्तीसगढ़ में बाहरी लोग, परदेसिया लोग आके राज करें ना। इसकी रीजन सिर्फ एजुकेशन, क्योंकि हम एजुकेशन छोड़ रहे हैं। बच्चों को देखना, कितने बच्चे गली में घूमते रहते हैं पढ़ाई छोड़ के 9th 10th की। हो सकते हैं आपके भी भाई बहन पड़ोसी और सब घूम रहे होंगे, आपको खुद पता है। ये सिचुएशन है। तो भाई इस वीडियो को कंक्लूजन ये है कि क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ है, निकलना तो अंदर से बहुत चीज है, बट क्या करें, हम समझाने की बहुत बार कोशिश करें। जरूर ये पहला वीडियो नहीं है ऐसा वीडियो कि जिसमें मैं इस टाइप से बोल रहा हूँ। ऐसे हजारों वीडियो है जिसको बार बार डिलीट करना पड़ता है हमें। चलो किसी को बुरा ना लगे, किसी को ये ना लगे, बट कब तक, आखिर कब तक नहीं पढ़ोगे। ठीक है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि बस लग जाओ पढ़ाई पे, और इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ अच्छा करना है तो भाई चैनल में पूरी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, डला हुआ है, तो आप जा करके देख सकते हैं। बट प्रैक्टिसेस सेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अब भाई आप तो कुछ किए ही नहीं हो तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, इसलिए सब चीजें पढ़ के रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है। तो कैसे पढ़ना है इसकी अगला वीडियो हम बना देंगे, बट इसमें अगर आपको कुछ समझ आया, आपकी खून में थोड़ा बहुत उबाल आया होगा तो लग जाओ, यही मौका है। अगर अभी पढ़ना चालू नहीं करोगे तो समझो आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है। तो समझे होंगे तो फिर हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, या आप हमारे चैनल पर देख सकते हो कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करना है, किस प्रकार से प्लानिंग बनानी होती है, कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है। सब चीज की वीडियो आपको इस चैनल से पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बस जो भी बोला गया है बातें उसको ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।